हमने सुना था कि तिगरे का तालाब और तिगरे गांव का मंदिर ये दोनों मशहूर है। तो हमने टिगरा के लोगों को इसी तालाब की कहानी पूछा। दिल्ली दगड़ा बोलते हैं। अच्छा। दिल्ली रास्ता। अच्छा। तो ये दिल्ली रास्ते से ऐसे अपना जोड़ का तालाब है जो ये गांव का, ये अंग्रेजों के टाइम में भी था, उनके कागजातों में भी है। अच्छा। तिगरे का मंदिर भी, अच्छा। तिगरे का मंदिर भी कागजातों में है। जोहड़ तो ये धार्मिक है और बाबा मोहन राम का है। बाबा मोहन राम मानता है इसमें। पहले पानी रहता था, जल लोग बाग इसमें ना बोतलों में भर कर ले जाया करते, जैसे गंगा जी से लाते हैं। और बहुत शक्ति थी इसमें, इसके पानी में। इसकी मिट्टी छांटते थे लोग बाग, ऊपर यहाँ रखते थे मिट्टी और जल इसमें से जल ले जाते थे। जैसे छोटी मोटी बीमारी थी या कोई तकलीफ थी ना, वो ठीक हो जाए करते थे। एक मंदिर है, या वो मंदिर वो बाबा है वो बताते थे इसमें। हाँ, जोहड़ ये यहाँ तक था, पहले साफ पानी था इसमें और पूरा भरा हुआ था इसमें। जैसे ये थे जो मंदिर में यात्री वगैरह आते हैं, वो आते थे, मट्टी वगैरह निकालते थे इसकी, और बस इसकी मान्यता थी भगवान की। ये जोहड़, इसकी भी बहुत लंबी कहानी है इसकी मंदिर की। ये मंदिर वहाँ पे है, एक मिलकपुर धारुएडा, वहाँ से मंदिर शुरू हुआ है बनना। वहाँ से घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। एक बाबा हुआ करते थे वहाँ पे, वो गाय चराते थे वहाँ पे। तो वो गाय चराते एक दिन ऐसी गुफा में वो बढ़ गए थे गाय के साथ। तो वहाँ पे उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे। अच्छा। तो उन भगवान ने इनको वर मांगने के लिए कहा कि भाई कुछ मांगो, तुम विश हो कोई। तो जब उनको बोला था कि भाई तुम्हारी जो 7 पीढ़ी हैं, 7 बच्चे होंगे मतलब, वो जो भी कहेंगे ना वो सत्य हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कई मंदिर बदलते यहाँ पे आके स्थापित हुए हैं। और अब जैसे भी कोई आता है इनके पास, कुछ भी लेके कुछ भी इच्छा करता है, वो पूरी हो जाती है उसकी। इनसे पूछता है, फिर ये बताते हैं कि भाई जोहड़ जाके इसको निकालो मट्टी, तो उससे भी आपकी विश पूरी होगी। और बच्चों के बाल होते हैं ना, जो छोटे बच्चों के, वो भी इसमें दबाए जाते हैं। एक बाबा जी के रूप में था जी ये। जो अब जो है ना, वो था गवाले जो होते हैं ना, जो गाय पालते हैं, चराते हैं, बाबा मोहन राम उनसे ही लिंक है, उनसे है इसका। तो वो भी गाय रखते थे। जैसे पुष्कर है ना, ऐसा ही ये था। इतनी मानता, इतना ही धर्म है इसमें भी। इसको जल को जाकर किसी के बीमारी है, छींटा मार दो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये है इसका काम। मोहन राम का जोड़ है, सब मानते हैं इसमें, छाटते भी है। जाति आते हैं वो छाटते हैं इसको। किसी का बच्चा नहीं होता था, किसी के कोई बीमारी, तो इसके जल झाड़ा लगाते थे। मोहन राम के जोड़ है तालाब में, गाँव में, और इसका जल से ले जाकर छींटा मारते थे, तुरंत बच्चा होता। ये था। एक तो बिल्कुल पागल आया था बहुत दिन की। ये जो अब आज भगत है, इसके दादा थे, उस टाइम आए थे। वो पागल था वो आदमी। तो जब वो सीन में घुसा ना, तो उसको बांध के ले आ रहे थे। इसने बोल दिया खोल दो। जब हमारी सीन में घुस गया तो इसको खोल दिया। उस मंदिर में गया और उन्होंने ना यहीं उसको तपस्या बताई। तो वो पगली वाली जो थी ना, बहुत ऊँची, पेड़ तो ख़त्म हो गया। ये जो पाल सी है, वो पाल उसने बांधी थी, मिट्टी था ढो के, और यहाँ से ठीक हो गया था। कई ऐसे केस आए हैं जो यहाँ ठीक हो गए। जोड़ में एक त्रिशूल निकला था जहाँ हम क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर पहले क्रिकेट खेलते थे और इसमें त्रिशूल निकला था। पहले इसमें पानी नहीं था, पानी साफ करवा था, फिर इसमें ट्रैक्टर चले थे, फिर इसमें बारिश का पानी आने लगा, बस फिर कीचड़ ही कीचड़ इसमें, और कुछ नहीं रहा फिर इसमें। बेटा जोहड़ के बारे में तो ऐसा महाराज का है, खूब जोहड़ बढ़िया, और अब तो इसकी बर्बादी हो रही है। हाँ, पानी ना, ये जो अटन लग रहा है, अगन लग रही है दुनिया, ये काम बहुत बुरा हो रहा है। और काम सुख भी ना पा रहा है, काम सुख भी ना पा रहा बेटा, इसमें तो बहुत बुरा काम हो रहा है। लेकिन टिगरा के इस मशहूर तालाब में पानी ना होने का क्या कारण हो सकता है? बारिश भी ना हो रही है, कुदरत को कहें या आपस में लोग बागों को कहें। बारिश जो पानी का रास्ता था, वो भी रास्ता भी रुक गया। अब तो एक कंपनी ने ले लिया, अंसल ने, या ये बन गई हैं, बिल्डिंग बन गई हैं, रास्ते सारे रुक गए। जो जहाँ से पानी आता था, पहाड़ से पहाड़ तक का पानी आता था, अब वो सारे रास्ते ही रुक गए जहाँ से पानी आता। ना बारिश हो रही है,
बाकी ट्यूबवेल का पानी तो जब भी नहीं था, वो तो ट्यूबवेल तो सर्दियों में जब थोड़ा कम रह जाता जब चला के भर देते थे इसको। बाकी वैसे तो बारिश पे डिपेंड की बात। पहले इधर से पहाड़ थे, इधर थोड़ी पास में ही, तो उधर से पानी आता था पहले, तो ये जोड़ वगैरह भर जाते थे। अब वो साधन तो रहा नहीं, तो ये अब वाटर पंप से ही भरे जाएंगे। ये था कि भाई अपने हाथ मुँह भी धोते थे इसमें। अब बाद में गंदगी कर दी गई, यहाँ पे भैंसों को नहलाने लगे, गाय वाय को। उसके बाद ज़्यादा गंदगी होगी इसमें। अब लास्ट तक इसमें भैंस नहवाते थे और इसी से पानी जाता था इसमें। उसके बाद सुखा दिया ये पहले सारे एग्रीकल्चर लैंड थी, ये जी। फसल होती थी लोगों की। फिर ये रास्ते बने हुए थे, तो पानी जो खेतों से ओवरफ्लो होकर सारा रास्ते में आता था। रास्ते सारे यहाँ टच करते थे सब, तो जितने भी गांव का पानी बारिश का, रास्तों का, सब इसमें आता था पानी। ये तो ओवरफ्लो हो जाता था दौड़ बहुत जल्दी जी। बिल्कुल ऊपर तक पानी भरा होता था इसमें। अब ये सिस्टम थोड़ा सा भाई ये है कि बारिश नहीं होती इतनी, उस वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। अगर बारिश हो तो फिर क्या दिक्कत है। सभ्यता खो गई है हमारे गांव की। जैसे लोग आते थे यहाँ पे, पहले पानी वगैरह मिट्टी निकालते थे, वो चीज़ बंद हो गई है। लोग आना बंद कर दिया मंदिर में। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, बच्चे खेलते कम है अब यहाँ पे। ये करीबन मेरे ख्याल में अब तो ये 10-15 साल जमीन बिकी है, जब से ही लगा लो, जब से टावर बड़ी लगा लो। जैसे पानी नहीं आ रहा, तालाब ये छाड़ते हैं, इसमें नहाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है पब्लिक की। जैसे आदि बीमारी तो नहाने से दूर हो जाती है, इस तालाब में नहाने से। आज भी अगर ये तालाब भर जाए तो इसमें आपकी वही बात है। और इसमें पानी नहीं है तो बताओ उसमें क्या करें। पूरे साल में जब तालाब सूख जाता, उसको मिट्टी को साफ करके बाहर गिरते थे और फिर बारिश से भरता था। सफाई तो पहले पंचायत थी अपनी, पंचायत के थ्रू सारा काम करवाता था। सारा काम अपने पैसे उगाता था, पैसे उगाई करके, जैसे कोई 100 दे रहा, कोई 200 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 500 दे रहा, जैसे जिसकी गुंजाइश है वो सब करके उसको सफाई कर देते थे। बहुत बढ़िया तालाब था ये, बहुत अच्छा ही था और बहुत सुविधा थी, अच्छा पानी साफ था। गांव के इसमें लैट्रिन वैट्रिन कुछ नहीं करते थे, मैं बताऊँ। इसमें पानी पीते थे, इसमें पानी पीते थे। जब तो इसमें ऐसा होता लगा ले, आदमी भी पानी पी के आते थे, इतना साफ पानी रहता था। अब तो इसमें 4 साल से तो 5 साल से तो पानी नहीं है बिल्कुल भी, और जो आता तो वो भी गंदगी का ही आता। अब आप ये बताओ, जब घर में तो लगा लेडीज नहाती है, धोती है, पानी सारा जोड़ने तो गंदे पानी जाता है, साफ तो नहीं जाता। पहले इसमें मेरे को बारिश का पानी आता था, ये सप्लाई जो बाका पानी आवे तो साफ पानी है। जब ये नाली कहाँ बनी तो ये जो घर का पानी नहाने धोने के नहीं रह जाता, खिंड जाता है। हम अब ये नाली में जाता तो कितनी गंदगी खिंडती है इसमें घनी गंदगी होगी। ऐसा ढाया होगा कि इसमें जो भैंस के ऊपर सारा ढाया चिपट जाता था। जो ये मी घासें होती है ना, वे हो लगी इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी, मतलब बांसुरे तक आती थी जब ब्याह चलेगी जैसे ऐसे। इस बात अब 4-5 साल होगी इनको। और उससे पीछे इसमें जब तक न्यू बोले लोग बाकी इसको भरवा देंगे, फिर इसकी ट्रैक्टर से छटाई करवा दी, जोड़ की मिट्टी इसकी बाहर करवा दी। अब उससे पीछे कोई नाम नहीं ले रहा इसको। खड्डे के अंदर से मिट्टी निकाल रहे हैं यार, इसमें भूसा मिलाएंगे, भूसा मिला के जब इसको चूल्हे बनाएंगे। अब चिकनी नाव पर ले जानी पड़ रही मजबूरी में, जब है ही ना। हमारे यहाँ ये तालाब भरे रहते थे, ये डाउन एरिया था, वहाँ भी पहाड़ों का पानी सारा उधर आता था। तो पानी आने से वो है कि उधर भाई वाटर लेवल तो अब रहने ही रहने थे। और अगर इसमें कहीं से भी पानी का रेंज हो जाए तो अब भी वाटर लेवल गांव में नो प्रॉब्लम। एवरी 1 ईयर 3 और 4 मीटर डाउन चले जाता है। बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगा, डाउन जाएगा तो पानी कहाँ मिलेगा लोगों को, ये है ना। उस समय देखो क्या करना है। अब ऐसी स्थिति में इस तालाब का भविष्य क्या होगा? तालाब का तो मतलब पानी से है, अगर पानी नहीं होगा तो क्या है। तालाब में अगर पानी होगा तो ही बेटर है ना। और वो भी ऐसा है कि भाई पानी साफ हो, गंदा पानी तो किसी काम का नहीं है। वो नुकसान क्या है, उससे पानी भरने से क्या नुकसान है। उल्टा वाटर लेवल अप होंगे, हरियाली आएगी, पेड़ होंगे बढ़िया, तो उससे तो सुंदरता ही बढ़ेगी। उसमें कोई ये नहीं है कि लेवल सिस्टम उससे कोई ऐसा चलेगा कि भाई पानी आएगा तो इसमें कोई गंदगी हो जाएगी या कुछ नहीं। तालाब में पानी इकट्ठा होता है तो वो गंद तो नीचे अपने आप ही बैठ जाती है, साफ पानी तो आप ऊपर दिखता है।
बारिश का पानी को गंदा थोड़ी है, गंदा पानी थोड़ी है बारिश का। गंगा जी में ऐसे सा पानी आता है, गंगा जी का पानी जो खराब थोड़ी होता है। बोतल में भर के ले आओ तो साल भर देख लो पानी में कीड़े नहीं पड़ेंगे उसमें। ऐसे ही ये पानी था, ये भी पानी वही था गंगा जी जैसा ही। अगर ये तालाब भर जाए तो अच्छा ही है। जिम्मेदारी तो बेटा सबकी है, सरकार अभी बस्ती है भी। ये तो बेटा बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये तो जोड़ बहुत शानदार था। ये तो बड़े पर्चे दे थे और अब तो महाराज बहन कहाँ पड़ के सो गए। अब तो यो कहीं सो ही गए पड़े। जिनके गति गरीब घर है बेचारे पट्ट मर जा करते ये भैंस मरने में और 6 महीने हो गए जब तो खूब मर रहे हैं। एक ही दिन में 2-2 3-3 भैंस मरे। पहले पशु हम लोट टक रहे दूर दूर पर जावे मट्टी छाटे ही हम पूजा जो तो बड़ा जल ले जावे भर भर के पूजा ही दुनिया या अरे दे दे तो ना दिख रही देते तरह भी कोई पूजा ही ना पूजा ही ना ये तो नुकसान करेगा ही। जब हमारे कोई घर है छीने तो आज हमें कितना दर्द होएगा। तो ये देवी देवता भी ऐसे करेंगे। अपने घर बचाने के लिए तो सभी कष्ट उठावे। ये गांव का जोड़ है, गांव की जिम्मेवारी नहीं न। वैसे गांव जोड़ देवे तो इसकी जिम्मेवारी वैसे खूब हो जाएगा। अभी तक क्यों गांव के बीच में जोड़ चाहिए है, एक तो चाहिए कि ना चाहिए। मेन चीज़ तो है भाई, प्रॉब्लम तो पैसे की भी है। अच्छा, फिर ये कोई सिंगल पर्सन का काम नहीं है, बिल्कुल। ये तो सरकार लेवल पे काम होंगे तो हो सकता है। इसके लिए आवाज़ उठाई जाए भाई, उसके लिए हमें पानी का अरेंज करो। इसमें नहर का पानी, कुछ लोग कुछ आप कहो कुछ हम कहते हैं, तो उससे ये है ना भाई, अगर पानी इसमें नहर का पानी अगर मिल जाता है हमें तो और बढ़िया है।